906 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में यह आंकड़ा 128 लोगों की जान तक पहुंच गया। जी हां, एक बार फिर से सर्ज लिया है, खासतौर से दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, केरल हो, मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो, सर्ज है। लोग कह रहे हैं आप एहतियात बरतिए, वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लगवाइए, लेकिन एक बार फिर से सर्ज है केसेस में कोरोना की। जी हां, लगातार कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र के कई जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया। मध्य प्रदेश के 3 जिले जहां संडे को लॉकडाउन लगा है। पंजाब में बहुत सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। कुछ कुछ जिलों में नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है। तो लगातार महाराष्ट्र से साल भी वही है, महीना भी वही है और मौसम भी वही है। पिछले साल मार्च में ही कोरोना विस्फोट शुरू हुआ था और इस बार भी कोरोना मार्च आते ही कोरोना की जो केसेस है लगातार इजाफा हो रहा है और सबसे ज्यादा दिक्कत महाराष्ट्र में हो रही है। जी हां, लगातार इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि फिर से लॉकडाउन की तरफ देश बढ़ रहा है। देश के कई हिस्सों में राज्यों ने अपनी तरफ से लॉकडाउन लगा लिया है। कोरोना को लेकर लगातार देश में आप कह सकते हैं जो एडवाइजरीज है वो होम मिनिस्ट्री और स्वास्थ्य मंत्रालय देता जा रहा है। साफ कह रहा है कि आप किस चीज का पालन करिए, किस चीज का पालन मत करिए। स्कूल्स को फिलहाल बंद किया गया है, कई जगह नाइट कर्फ्यू इंपोज किए गए हैं। वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लगवाइए, जो लोग उस क्राइटेरिया में आते हैं ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाएं। जी हां, सबसे ज्यादा दिक्कत महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना विस्फोट हो रहा है और लगातार वहां पे मामले बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई, पुणे समेत 9 जिलों में नाइट कर्फ्यू इंपोज किया गया है। 31 मार्च तक नई गाइडलाइंस ये जारी रहेगी। पूरे महाराष्ट्र में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। मुंबई में मॉल में बिना टेस्ट कराए आप अंदर नहीं जा सकते। शादी समारोह में 50 लोग शामिल हो सकते हैं। पहले यह फिगर 200 तक पहुंच गई थी। अंतिम संस्कार में मात्र 20 लोगों को इजाजत होगी। जी हां, थिएटर और रेस्टोरेंट में 50% कैपेसिटी के हिसाब से लोगों को जाने की इजाजत होगी। कोचिंग क्लासेस भी अधिक क्षमता के साथ चलेंगी। तो लगातार एहतियाती कदम महाराष्ट्र सरकार उठा रही है। लेकिन दिक्कत की बात यह कि तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे थे कि वहां पर लोग न सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं, ना ही मास्क लगा रहे हैं। जी हां, मचा देगी कहर, कोरोना की वापस आई है लहर। जी हां, कोरोना पर WHO की नई रिपोर्ट सामने आ गई है। पिछले हफ्ते दुनिया में कोरोना के 10% मामले बढ़े। सबसे अधिक मामले अमेरिका और यूरोप के हैं। फ्रांस, इटली और पोलैंड में सबसे अधिक केसेस आए सामने। जी हां, जब से नया स्ट्रेन कोरोना का सामने आया, लगातार यूरोप के कई राष्ट्रों में इस तरह की दिक्कत हुई। अमेरिका में लगातार कोरोना बढ़ रहा है। रशिया में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं वहां भी लगातार कोरोना के केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है। सीधे चलते हैं मुंबई और दिल्ली। जी हां, मुंबई से हमारे साथ प्रीति रहेंगे और दिल्ली से राहुल रहेंगे। पहले दिल्ली चलते हैं। राहुल, जो केसेस है लगातार सर्ज उसमें आ रहा है, लोगों को ज्यादा तकलीफ हो रही है। हालांकि अभी तक कोई ऐसा लॉकडाउन या सॉफ्ट लॉकडाउन की यहां पर या नाइट कर्फ्यू की घोषणा अरविंद केजरीवाल ने नहीं करी है। एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं, किस वजह से ये सर्ज आ रहा है? वैक्सीन भी लग रही है, क्या लोग पालन नहीं कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का? आखिर सर्ज के पीछे वजह क्या है? एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं राहुल? देखिए, जहां तक एक्सपर्ट्स का ताल्लुक है उनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली के अंदर पिछले कुछ दिनों में अगर आपको याद हो तो केसेस कम आ रहे थे, जिसके बाद से लोगों ने जो है सावधानी बरतना कम कर दिया, लापरवाह हो गए। मास्क जो है, सैनिटाइजर्स, इन चीजों का जो इस्तेमाल है वो कम हुआ, जिसकी वजह से अब केसेस जो है वो बढ़ने लगे हैं। मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो थोड़ी ही देर के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जिसमें बताया जा रहा है कि वो कुछ कड़े फैसले ले सकते हैं। दिल्ली के अंदर कंटेनमेंट जोन है उनको बढ़ाया जा सकता है। दिल्ली के अंदर मैं आपको बता दूं पिछले 24 घंटे के अंदर 716 केसेस दर्ज हुए हैं, जो कि इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो चलिए मुंबई चलते हैं। मेरे सहयोगी प्रीति मेरे साथ हैं। प्रीति, मुंबई में हालात बहुत खराब हो रहे हैं, लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब तो इस साल का रिकॉर्ड केस रिकॉर्ड किया गया है। देखिए, अगर बात करें तो पिछले एक साल का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड जो है कोविड का कल रिकॉर्ड किया गया है। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 3100 से ज़्यादा कोविड के केसेस आए हैं। वहीं महाराष्ट्र का आंकड़ा जो है 26,000 एक दिन पहुंच गया है। अगर बात करें तो जिस तरीके से जो है कोविड के केस बढ़ रहे हैं, उसके बाद में जो है नागपुर, अमरावती, लातूर, औरंगाबाद सभी जगह पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। पुणे में भी सबसे ज़्यादा केस है, वहाँ पर भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन मुंबई में जो है अभी तक नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया गया है। इसी बीच में अगर बात करें तो कल शाम को ही जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कोविड को लेकर एक अहम बैठक बुलाई थी, जिसमें सिचुएशन के ऊपर जो है चर्चा की गई। और उसके बाद में मुंबई के जितने भी शॉपिंग मॉल है वहां पर अगर किसी को एंट्री चाहिए तो एंटीजन टेस्ट उनको अपना नेगेटिव दिखाना होगा, तभी जाकर जो है उनको शॉपिंग मॉल में एंट्री मिलेगी। इस तरीके के कड़े कदम उन्होंने लिए। साथ में ही जो है शादी के त्योहार, शादी में जो है सिर्फ 50 लोगों को ही जाने की इजाज़त दी गई है और जब कोई फ्यूनरल है उसमें सिर्फ 20 लोगों को जाने की इजाज़त सरकार की तरफ से दी गई है। अब कड़े
बड़े फैसले जो है और भी सरकार ले सकते हैं। ये भी कहा जाता है कि अगर आंकड़े इसी तरीके के रहे तो सरकार को जो है कुछ ना कुछ जगहों पर लॉकडाउन करना जरूरी होगा। प्रीति, अब लगातार हमने देखा कि जब देश में बिल्कुल फुल लॉकडाउन था उस वक्त भी देश की टैली अलग चल रही थी। महाराष्ट्र और मुंबई की टैली कोविड की बिल्कुल अलग चल रही थी, सबसे तेज चल रही थी। आज भी आप देखिए देश भर के जो केसेस है वो अलग टैली चल रही है, मुंबई महाराष्ट्र की टैली अलग चल रही है। मुंबई महाराष्ट्र से जुड़े जो डॉक्टर्स की टीम है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम है, क्या वो मानते हैं कि वो समय है जब प्रिकॉशनरी एक सॉफ्ट लॉकडाउन महाराष्ट्र में लगाना चाहिए? जी जरूर, क्योंकि जिस तरीके से पिछले एक साल के सबसे ज़्यादा आंकड़े जो है महाराष्ट्र में पाए गए, 26,000 जितने केस गए हो गए, और मुंबई में खासतौर पे बात करें तो 3100 से केस जो है ज़्यादा सिर्फ 24 घंटे में आए हैं। यानी कहीं ना कहीं जो है लॉकडाउन सरकार को करना ही होगा। जिस तरीके से लोग भी जो है मास्क नहीं पहन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। आज भी अगर देखें तो लोकल ट्रेन में अगर जाइए तो इतनी ही भीड़, बसेस में इतनी भीड़, लोग जो है जिस तरीके से उसका पालन करना चाहिए वो नहीं कर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो हम और आप सिर्फ बातें करते हैं, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, इस बात पर हम और आप ध्यान नहीं देते। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटते हैं। इंडिया रिपोर्टर लगातार जारी।